बिहार में अक़लियतों के फलाह बहबूद के लिए रियासती हुकूमत यूँ तो कई स्कीमें चलाती है और करोड़ों रुपए खर्च करती है, जिसका मकसद इन स्कीमों से ऐसे लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है जो समाज में माशी और इक़्तिसादी एतबार से कमज़ोर हैं। बिहार में मुसलमानों की कुल आबादी 17% है, जिसमें ज़्यादातर नाख्वानदा है। सच्चर कमेटी ने भी कौमी सतह पर मुसलमानों की हालत बिलखुसूस तालीमी मैदान में बद से बदतर बताई थी। मालियात कॉरपोरेशन के एमडी दीवान जाफर बताते हैं कि अक़लियती रोजगार मंसूबा अक़लियतों के लिए एक बेहतर मंसूबा है। ये हुकूमत बिहार की बहुत ही ख़ास स्कीम है जो अक़लियती तबका के लिए उसके तजारत को फ़रोग़ देने के मकसद से शुरू की गई है। इसका मकसद ये है कि आदमी जिसके पास पूंजी नहीं हो उसको सरकार पूंजी अवेलेबल कराए। वो पूंजी बहुत मामूली सूद की दर पर अवेलेबल कराई जाती है, 5% की दर है। उसमें कर्ज़ की रकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में होती है और मकसद ये होता है कि इससे जो कारोबार कर रहे हैं वो अपने कारोबार को बढ़ाएं, जो नहीं कर रहे हैं वो कारोबार शुरू करें ताकि वो अपने पैर पर खड़ा हो सकें और उनकी इक़्तिसादी हालत बेहतर हो सके। दूसरा मकसद ये था कि जब आदमी का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा होगा तो सोसाइटी में और भी बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी, उसकी तालीम अच्छी हो जाएगी, उसकी और भी बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और फिर कर्ज़ जब वापस करेगा लोग तो वो कर्ज़ दूसरे आदमी को दे करके इससे सोसाइटी में फिर इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा, इस पूरे स्कीम को आगे बढ़ाया जाएगा। अभी तक सरकार ने इस स्कीम में करीब 21,000 आदमियों को कर्ज़ दिया है। ये एक बड़ी तादाद है और अक़लियतों को इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। हमें लगता है कि सरकार का ये मंसूबा आगे भी जारी रहेगा और अभी जारी है। अभी फ़िलहाल हम लोग जो 2020-21 और 21-22 के रकम जो हम लोगों को मसूल हुई थी सरकार से, उसके लिए हम लोगों ने एप्लीकेशंस लिया है। एप्लीकेशंस में डॉक्यूमेंटेशन का काम जारी है और उम्मीद है जल्द ही हम लोग नवंबर महीने में बड़ी मकदार में बहुत बड़े लोगों को, बहुत बड़ी तादाद में लोगों को इस स्कीम से मुस्तफ़ीज़ करेंगे और हमें लगता है कि 300 करोड़ के आसपास जो हम लोग के पास पैसे पड़े हुए हैं पुराने पहले से जो सरकार ने दे रखा है उसको, वो हम लोग जल्द ही लोगों के बीच में तकसीम करेंगे। अक़लियती रोजगार के तहत सन 2020-21 के लिए रकम की फराहमी हो चुकी है, जिसे नवंबर महीने से शुरू किया जाएगा। हालांकि हुकूमत और महकमा मालियात का कॉरपोरेशन की जानिब से आम लोगों को कर्ज देने में जो सहूलियात फराहम होनी चाहिए वो पूरी नहीं हो पा रही है। लोगों का कहना है कि महकमा अक़लियती फलाह के अफसरान की अदम तवज्जुही और नाआक़िबत अंदेशी की वजह से कर्ज फराहमी की स्कीम ज़मीन पर उतरने से कासिर है। पिछले दिनों ये बात आती रही कि बिहार में जब एनडीए की हुकूमत थी तो महकमा अक़लियती फलाह का बजट घटाया गया और लगातार घटा। तो लेकिन अब एक नई हुकूमत आई है तो उसको इस मौजू को देखना चाहिए। पिछली सरकार के चलते ही शायद ये हुआ हो कि महकमा जो है वो एक्टिव महकमों में नहीं गिना जाता है और सुस्ती से काम करता है और हकदार को हक नहीं मिलता है। और हर साल देखा गया है कि 40% से ज़्यादा रकम हुकूमत को लौटा दी जाती है। जब लाखों और करोड़ों गरीब अफराद मुल्क में बिहार में मौजूद हैं तो क्या उनके लिए पैसा जब बचा हुआ है तो उनको क्यों नहीं दिया गया और उनको रोज़गार से जोड़ने की कोशिश क्यों नहीं? तो महकमे को भी जो लाल फीता शाही जिसे कहते हैं कि उसके इस तरह से है कि लोग जो हकदार हैं वो पहुंचते हैं लेकिन वो फ़ायदा उठाने में नाकाम। सन 2012 में अक़लियतों के लिए रोजगार के लिए शुरू की जाने वाली इस स्कीम के तहत जारी रकम की तकसीम कभी भी 30 से 35% से ज़्यादा नहीं हो पाई। हैरत कुन बात यह है कि सन 2012 में इस स्कीम के तहत 15 करोड़ रुपए सालाना जारी हुआ था, मगर आम लोगों में जानकारी न होने और महकमा की अदम दिलचस्पी की वजह से इस साल इस स्कीम का एक भी रुपया तकसीम नहीं हो सका था। आज भरा गया तो अब 1 साल के बाद जो है उसका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद होता यह है कि जो ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी हैं उनमें कुछ लोग मिले जुले रहते हैं, जो पॉलिटिकल लोग होते हैं या जो ब्रोकर लोग होते हैं, और फिर वो अपने लोगों का पास करवाते हैं जिससे असल मुस्तहिक को ये मंसूबा का फ़ायदा नहीं पहुंच पाता है।
اسے بہت ساری شکایتیں ہیں جس میں 5% لے کر کے 10% لے کر کے وہ بچولیوں نے ضلع کے جو افسر ہیں ان سے مل کر کے پاس کروایا، اور جو اصل مستحق تھے جن کو روزگار کے لیے اس طریقے کی مدد کی ضرورت تھی وہ دوڑ بھاگ کر کے پیچھے ہٹ گئے۔ تو مجھے امید ہے کہ اب جو نئی سرکار بنی ہے اور نئے الپسنکھیک کلیان منتری زماں خان صاحب ہیں وہ اس پر کنٹرول کریں گے۔ یہ صحیح ہے کہ کچھ معاملوں میں چونکہ پہلے مینولی کام ہوتا تھا تو اس میں کافی تاخیر ہوتی تھی جو مناسب نہیں ہے، اور اس سے انسان کا بھی نقصان ہوتا تھا اور ہمارے بھی لوگ فرسٹریٹ ہوتے تھے، لوگوں کا اس پر سے بھروسہ کم ہوتا تھا۔ اس کو دور کرنے کے لیے ہم نے اس میں سافٹ ویئر بنانے کا کام شروع کرا دیا ہے، NIC کو ہم نے انگیج کر رکھا ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ جلدی سے بن جائے، اور ہمیں امید ہے کہ لگتا ہے اس 5-6 مہینے کے اندر یہ سافٹ ویئر آپ کو بالکل ورکنگ کنڈیشن میں ہوگا، لوگ اپنے گھر سے ہی سب کچھ دیکھ پائیں گے، پھر یہاں پر آ کر کے کچھ پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ سب ان کو مہیا ہو جائے گی اپنے گھر پہ ہی۔ دوسری چیزیں یہ ہوں گی کہ اس میں جو ابھی آج کے ڈیٹ میں کچھ ویسے لوگ جو کسی کو ٹھگ لے رہے ہوں گے یا کسی کو دھوکہ دے رہے ہوں گے، ویسے لوگ ختم ہو جائیں گے، چونکہ ان کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، انسان کو کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ اپنا کام خود سے کر لے گا۔ تو ہم لوگ اس ڈائریکشن میں کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ اس میں ہم لوگ کامیاب ہوں گے۔ واضح ہے کہ گزشتہ 8 سالوں میں اقلیتی مالیاتی کارپوریشن اقلیتی روزگار اسکیم کے تحت کل 460 کروڑ کی رقم کا محض 44% ہی خرچ کر سکا۔ اب نئے MD کے لیے یہ ایک چیلنج ہے کہ وہ کس طرح اس اسکیم کا فائدہ ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں جس کے لیے حکومت نے اس شعبے کو قائم کیا ہے۔ ETV بھارت کے لیے پٹنہ سے عارف اقبال کی خاص رپورٹ۔